इस सादत भरी शाम में मैं दावत देना चाहूँगी, लेट्स इनवाइट ऑन द स्टेज आवर रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर जावेद इकबाल. Kindly give him a huge round of applause to be here on the stage. Welcome him, sir. Please be on the stage and bless with few words of advice to the students of Al Rahman campus. जज़ाकल्लाह बेटा, हैव ए सीट. यहाँ पे रखते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैम नज़रमान आपको, मैम सोबी बेटा आपको, तमाम हेड ऑफिस की टीम को, स्पेशली मैम आसिया गर्देज़ी को, सरकारी इब्राहिम आपको, कारी अबू बकर और हमारी जो बहनें बेटियां पढ़ा रही हैं वहाँ पर उनको, और मेरे तमाम जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही खुश नसीब हैं. अल्लाह ये सआदत तमाम वालिदैन को नसीब फरमाए आपको. और बेटा मैं आज कल रात से मेरी अजीब सी कैफियत है, मैं शायद बयान ना कर सकूँ. मेरे जिस्म एक सनसनी सी है, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं इसे खुशी की कैफियत कहूँ, परेशानी की मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा. मेरे फ्यूचर, मेरा प्राइड, मेरी बेटियां और मेरे बेटे मेरे सामने बैठे हुए हैं. आप सबको सबसे पहले बेटा अस्सलाम वालेकुम, और दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो. अल्लाह ताला आपकी मेहनत को, आपकी काविश को, आपकी कुर्बानी को अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े कबूल फरमा लें. बेटा मैं आज अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रहा हूँ कि आपके सामने मैं क्या बात करूँ, क्योंकि आपके सीने के अंदर कलामुल्लाह शरीफ हैं. वो अल्लाह का कलाम आपके सीने के अंदर महफूज हो गया है अल्लाह की मेहरबानी से, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपकी निस्बत से मेरी शान में इजाफ़ा होगा. तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ बेटे और बेटियों कि मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए बेटा दुआ कर दीजिएगा. करेंगे? अपने टीचर्स के लिए भी दुआ करनी है बेटा, अपने टीचर्स के लिए दुआ करनी है. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रहमान रहीम के लिए हैं जो तमाम कायनात का खालिक है. तमाम मखलूक अल्लाह ही ने पैदा की हैं, और रब्बुल आलमीन भी अल्लाह है, पालने वाला भी अल्लाह है. काश अल्लाह हमें इसकी समझ सही मायनों में अता फरमा दे. ये हमारी यकीन बन जाए कि पालने वाला अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, माबूद सिर्फ़ अल्लाह है. हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद चाहते हैं. वो अहद है, वो बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है. उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, ना वो जैसा कोई था ना हो सकता है. वो इब्तिदा से पाक है, वो इंतहा से पाक है, वो शुरू से था वो आखिर तक रहेगा. जिसकी दोस्ती अल्लाह से हो गई, जिसने अल्लाह को अपने साथ ले लिया, उसे दुनिया की सारी ताकत भी उसकी मुखालफत पे उतर आए तो उसे नाकाम नहीं कर सकते. और अल्लाह ना करे जिसकी मुखालिफ, जिसे गिराने का फैसला अल्लाह ने कर लिया, पूरी दुनिया की ताकत उसे बचाने का सोच ले, बचा नहीं पाएगी. कुन फयकून का मालिक है मेरे अल्लाह, उसके इरादे का नाम हो जाना है. आज ये बाइसे मसरत एक महफिल है, ये वो लम्हात हैं जो शायद मेरी ज़िंदगी में पहली मर्तबा आए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह की ये ब्लेसिंग्स, अल्लाह की ये मेहरबानी मेरे ऊपर हो गई. मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इस काबिल ना था ना हूँ. मुझे ऐसे लगता है कि मदारिस के साथ, उलमा इकराम के साथ मेरी मोहब्बत बहुत पुरानी है. मैं पिछले 24 घंटे से बात सोच रहा हूँ
कि इतना बड़ा फजल, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से अल्लाह का शुक्र भी है। और फिर मुख्तलिफ बातें सोच रहा हूँ कि कैसे मुझे मुनज़्ज़ा, एक बात तो ये कि मैं मदारिस से बहुत प्यार करता हूँ, अहलुल्लाह से, जो अहले इल्म लोग हैं, जो उलमा इकराम हैं, उनसे मैं अकीदत रखता हूँ। और मुझे एक और वाक़या याद आ रहा है, मुझे लगता है शायद नहीं, यकीनन उस दिन वो दुआ कबूल हो गई। वैसे तो मैं पहले ही इस्लामिक स्कूल बनाने का मेरा ख्वाब था, ब्रिटिश नहीं था, ये सच है, ये बहुत बड़ा सच है। मैंने अपने आप को मार्केट में आजमाने के लिए पहले अपना सिस्टम बनाने का फ़ैसला किया कि बाद में जब अल्लाह मुझे इस काबिल कर देगा तो फिर हम इस्लामिक स्कूल बनाएंगे। चंद साल पहले जब हमने इस्लामिक स्कूल बनाने का फ़ैसला अपनी थिंक टैंक के, अपनी शुरा के सामने रखा, तो टीम ने कहा कि सर ब्रिटिश को क्यों ना इस्लामिक बना लें। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए इन लोगों को। तो उस दिन से हमने एक सफ़र स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहली जो बारिश है उसकी 18 गोल्डन ड्रॉप्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह आपको, आपके वालिदैन को, आपके असातिज़ा को हमेशा अपनी रहमत के साए तले रखे। जिस नीयत से आपके वालिदैन ने मेहनत की है, जिस नीयत से आपके असातिज़ा ने मेहनत की है, बेटा अल्लाह ताला आपके वालिदैन और असातिज़ा की तमाम ख्वाहिशात अल्लाह पूरी कर दे। बेटा आप रोज़ाना अपने कारी साहब से सुनते हैं कि अल्लाह हुक्म देगा हाफिज़ को, ए बंदे कुरान पढ़ना शुरू कर। वो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ से शुरू होगा, सूरत बकरा, फिर दूसरी सूरतें और सूरत नास तक जैसे जैसे पढ़ता चला जाएगा उससे दर्जात बुलंद होना शुरू हो जाएंगे। वालिदैन के इतनी आलीशान कि वालिदैन के साथ ताज पहनाया जाएगा जिसके सामने सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ जाएगी। हदीस का मफ़हूम है कि ऐसे 10 लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी अपने गुनाहों की वजह से, अल्लाह एक बाअमल हाफिज़ को ये फरमाएंगे, ऐ बंदे, जो 10 लोगों को जहन्नम से जन्नत में ले जाने का परवाना मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये कोई छोटी सादत है। फरमाया कि कुरान ने जिसके हक़ में सिफारिश की, कुरान की सिफारिश हक़ और सच है, तस्लीम की जाएगी। और अल्लाह न करे कुरान जिसकी मुखालफत में अड़ गया तो उसकी मुखालफत भी तस्लीम की जाएगी। बेटा आपके पास अल्लाह ने वो नेमत दे दी है, आपको इसकी हिफाजत करनी है। इस पे आने से पहले वो एक वाक़या सुनाना चाह रहा था, दिल चाह रहा है आज सुनाने को। चंद साल पुरानी बात है, गालन 4 से 6 साल पुरानी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाज़री करने के लिए जा रहा था। हर हाज़री से पहले मैं ये नियत करता था कि अल्लाह मियाँ प्यारे अल्लाह, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के सामने इस तरीके से खड़े होने की तौफीक देना कि ना दाएं बाएं से कोई धक्का ना लगे और मैं सामने खड़ा हो जाऊँ। कई मरतबा अल्लाह ने तौफीक दी, ऐसा मौका नहीं मिला। एक मरतबा अल्लाह की शान दुआ कबूल हो गई। हालांकि रश बहुत ज़्यादा है, मुझे आज भी समझ नहीं आती, वो अल्लाह के करम है, रश बहुत ज़्यादा है। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के सामने जब मैं खड़ा था तो मुझे दाएं बाएं से धक्के बंद, ऐसे जैसे सारी कायनात रुक गई हो। उस टाइम मैंने अल्लाह से एक दुआ की कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी टीम को दीन के काम के लिए कबूल फरमा लेना। हमसे ऐसा काम ले लेना कि हमारी आखिरत भी बन जाए, दुनिया भी बन जाए। मेरे जिस्म में सनसनी थी, एक कैफियत थी, और मेरे दिल से बस ये बात नहीं कि अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके आज ये नवाज दीजिएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुनज़्ज़ह कितने साल हुए हैं अर्रहमान में आपके हिफ्ज़ के स्टार्ट हुए? 3 साल, तीसरा साल शुरू हुआ है। जो मैं वाक़या सुना रहा हूँ गालबन ये 4 साल का होगा जो मुझे याद पड़ता है। मुझे आज ऐसे लग रहा है
कि इंशाअल्लाह अब हर ब्रिटेन की कैंपस के अंदर हिफ्ज़ का डिपार्टमेंट इंशाअल्लाह अल्लाह बनवा देगा। हुफाज बेटा और मेरी प्यारी बेटियों, आपने दुआ कर देनी है और खुश नसीब वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि आप पर भी हमारी दुआ कर देनी है कि अल्लाह हम जैसे गुनहगार लोगों से दीन का काम ले ले। अल्लाह चाहे तो बाबील से काम ले सकता है। अल्लाह के लिए काम लेने के लिए शर्त नहीं है कि वली अल्लाह आएगा तो काम होगा। अल्लाह तो काम उस परिंदे से भी ले लिया अल्लाह ने। अल्लाह जब चाहता है, जिसे खुश नसीब करना चाहता है, सबसे पहले अपना ताल्लुक़ नसीब फरमा देता है। अल्लाह जिस पे मेहरबान होता है कुरान पाक का ताल्लुक़ नसीब फरमा देता है। अल्लाह जिस शख्स पे मेहरबान होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ नसीब फरमा देता है। मेरे प्यारे बेटों, कुछ चीज़ें आपसे, मेरी प्यारी बेटियों, कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, कर लो। बेटा, आपके कंधों पे आज एक बहुत बड़ा बोझ अल्लाह ने रख दिया है। सादत भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम एक ऐसे मुआशरे में ज़िंदा हैं इस टाइम, बिलाशुबा फितने का दौर है। वो हदीस का मफहूम इस टाइम पर बिल्कुल एन फिट होती है। वो हदीस के फरमाया कि फितने के दौर में एक सुन्नत पे अमल करना ऐसे होगा जैसे अंगारों पे चलना। आज एक नेकी करना इतना मुश्किल हो गया है। इस दौर में आपके वालिदैन ने आपको हुफाज बनाने का फ़ैसला किया। पहले तो मैं आप सबको जज़ाकल्लाह कहना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। और बेटा, आपकी मेहनत, मैं आपसे चाहता क्या हूँ, आपके दिल में, आपके सीने में कुरान अल्लाह ने दे दिया। दिल आपका मुनव्वर हो ईमान से, आपकी सोचों के अंदर पाकीज़गी हो, आपकी आंखों के अंदर हया हो, रिस्पेक्ट हो, आपकी ज़बान के ऊपर सच हो, आपके हाथ लोगों की मदद करने के लिए बेचैन हो, आपके कदम नेकियों की तरफ चलते हों। एक ऐसे मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारना बेटा कि आपके ऊपर फरिश्ते भी नाज़ा हो, फ़ख्र महसूस करें। आप हमारा प्राइड बन जाएं, अपने वालिदैन का प्राइड बन जाएं। नो डाउट कि आप प्राइड बन चुके हैं। जो 7th के बच्चे बैठे हुए हैं, जो इंशाल्लाह अगले साल, ये चंद महीने के बाद, ये तो गेम ऐसी कंपटीशन है। अभी बाज़ बच्चों ने 4 दिन के अंदर एक सिपारा किए हैं माशाल्लाह। कुछ बच्चों ने 7-8 सिपारे एक महीने के अंदर कंप्लीट कर लिए कि हमने अब करना है। लेकिन बेटा उसके लिए पता क्या किया है, उन्हें पबजी को छोड़ दिया, उन्होंने मोबाइल को छोड़ दिया, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए, फेसबुक छोड़ दी, सारा सोशल मीडिया मोबाइल को गुड बाय कहा। फिर कुरान पाक 4 दिन के अंदर एक सिपारा करना उनके लिए मुमकिन हो गया। क्यों कमर बेटा, कितने दिन के अंदर एक सिपारा हुआ है आपका? उससे पहले आखिरी 7-8 सिपारे कितने दिन में किए आपने? तकरीबन 4 दिन एवरेज, 4 दिन एवरेज। जज़ाकल्लाह। सिर्फ एक बच्चा नहीं, मोहम्मद, ये हुसैन और बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 दिन में सिपारे मुकम्मल किए। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुर्बानी क्या दी। अल्लाह आपकी कुर्बानी बेटा कबूल फरमाए। तमाम बच्चों को, हुसैन आपकी भी। हाँ, आप हुसैन कुछ कहना चाहते हो? कितने दिन में किए बेटा आखिरी सिपारे? 5 to 6, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन इस दौरान मोबाइल तो नहीं इस्तेमाल किया होगा ना? पबजी छोड़ दिए? कमर आपने भी? ये बच्चे मेरे साथ मरी में थे। बैठ दो बेटा। बेटा कमर आप खड़े हो, हुसैन आप भी। मरी कौन कौन था मेरे साथ? अहमद, सारी, ये बच्चे मरी में थे। इनके वालिदैन, हम फैमिली के साथ थे। मैं मुनज़्ज़ा भी थी, मैं मुनज़्ज़ा नाज भी थी। इन्होंने कहा रात के कोई 1-2 बजे का टाइम था कि हमारे बच्चों को नसीहत कर दें। मैंने कहा मैं, बहरहाल इन्होंने कहा जी पबजी खेलते हैं। बहरहाल इनसे मेरी थोड़ी गपशप हुई 15-20 मिनट। मैंने इनकी एक रात सोचने के लिए कहा कि अगर आप छोड़ सकते हो कल सुबह नाश्ते पर मुझसे मिलना, अगर कोई कंपल्शन नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो माशाल्लाह ये तकरीबन 6 बच्चे थे। 6 के 6 अगले दिन सुबह नाश्ते पर आए। कहा कि सर आज के बाद पबजी भी और मोबाइल भी दोनों गुड बाय। और माशाल्लाह उसके बाद कमर के 8 सिपारे एक महीने में हुए हैं।
माशाल्लाह। हुसैन के भी ऐसे ही यानी कि तरतीब है, ये छोटे बच्चे हैं, ये भी माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। बेटा आप सब बेटी और बेटों के लिए मैसेज है, बैठ जाएं, जज़ाकल्लाह। क्या बेटा जितने कीमती सफ़र पर, आलीशान सफ़र पे आप निकले हो, आपका अब डाकू कहाँ डाका डालते हैं बेटा? जी बेटा नहीं, बच्चे बताएंगे। डाकू कहाँ डाका डालते हैं? किसी गरीब के घर डाका डालते हैं, किसी मुफलिस आदमी, किसी फ़कीर के घर, जहाँ कुछ ना हो, जहाँ माल हो, जहाँ ख़जाना हो, जहाँ दौलत हो, जहाँ कीमती चीज़ें हों। शैतान कहाँ डाका डालता है? जहाँ पे नेकियों के ख़जाने हों। अब आप ख़जानों के मालिक हैं, शैतान से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हर बंदे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास माल ज़्यादा है, अब आपको सिक्योरिटी गार्ड भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे, आपको कैमरेज भी लगाने पड़ेंगे। किस चीज़ के? ईमानियात के। अगर बेटा यहाँ पर आपके दिल में ईमान है, याद रखना, फिर आपका ईमान आपको हर बुरे काम से रोकेगा इंशाअल्लाह। किस चीज़ का ईमान? देखिए ये खुशनसीब है वो लोग जो जहन्नुम से बच के जन्नत में चले गए, कामयाब लोग उनको कहा गया है। ऐसे ही है, कुरान पाक में फरमाया गया कामयाब वो लोग हैं जो जहन्नुम से बच के जन्नत में चले गए। अच्छा, पहली आयत क्या है कुरान पाक की? सूरत बकरा की बात कर रहा हूँ, सूरत फातिहा के बाद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन, कोई बच्चे इसका तर्जुमा बताएगा मुझे? हुदल लिल मुत्तकीन। जी कारी इब्राहिम। हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। अच्छा, मुत्तकी का बहुत सारे मुफस्सरीन ने जो तर्जुमा किया है वो डरने वाले का किया है। मैं उसी तर्जुमे को यहाँ पर बात करता हूँ। डरने वाला, खुश नसीब है। अब किस चीज़ से डरना है? खुश नसीब है वो इंसान जो जहन्नुम से डरता है। खुश नसीब है वो इंसान जो मौत की सख्ती से डरता है। खुश नसीब है वो इंसान जो अज़ाब कब्र से डरता है। खुश नसीब है वो इंसान जो पुल सिरात की सख्ती से डरता है। खुश नसीब है वो इंसान जो महशर, रोज़े महशर की सख्ती से डरता है, जो रूह कब्ज़ होने की तकलीफ़ से डरता है। लेकिन बेटा सबसे खुश नसीब इंसान कौन है? जो अल्लाह की नाराज़गी से डरता है। सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान कौन है? जो अल्लाह की नाराज़गी से डरता है। जिनका अपने माँ बाप से प्यार बहुत ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा इस बात से डरते कि मामा या बाबा नाराज़ ना हो जाएं। मेरी बात समझ आ रही है? माँ बाप या बाबा नाराज़ ना हो जाएं। बेटा सबसे ज़्यादा हक हमारे ऊपर किसका है? अल्लाह का। उसके बाद किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद किसका है? प्यारी माँ का, प्यारी मदर का। उसके बाद किसका हक है हमारे ऊपर? प्यारे वालिद साहब का, फादर जी का। उसके बाद हमारे ऊपर हक किसका है? फिर मुख्तलिफ तरतीब आ जाएंगी। हमारे पाकिस्तान का भी हमारे ऊपर हक है, हमारे प्रोफेशन का भी हमारे ऊपर हक है, फिर मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन यहाँ कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अल्लाह के हक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक पर, फिर माँ का और फिर वालिद साहब का। क्या बेटा हम ये सारे हकूक़ अदा करने के लिए तैयार हैं? ये सारे फ़राइज़ अदा करने के लिए तैयार हैं? तैयार है बेटा? बेटा 5 चीज़ें आपको चाहिए होंगी ज़िंदगी में। जल्दी से बता दो, नमाज के टाइम होने वाला है। कामयाबी आपके साथ होगी, आखिरत में भी दुनिया में भी इंशाअल्लाह। नंबर 1, सच बोलना है बेटा हमेशा। ऐसे हर शख्स को सच बोलना चाहिए। हर हुफाज को तो और भी ज़्यादा सच बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उस्ताद जावेद इकबाल को झूठ बोलने की इजाज़त है, मुझे भी इजाज़त नहीं है। हम सबको हर हाल में सच बोलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, सच निजात दिलाता है, झूठ हलाक करती है। सच बहुत बड़ी ताकत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के कबीले के लोगों को दावत इस्लाम देने के लिए इकट्ठा किया
तो आपने पूछा मेरे बारे में क्या जानते हो? सादिक और अमीन। अल्लाह ने कुरैश के ख़ानदान के लोगों से 2 क्वालिटीज़ अपने नबी की शान में निकलवाई, उन्हें मजबूर किया कि बोले मेरी नबी की शान में। सादिक, वो मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो झूठ बोले। नंबर 2, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है बेटा। सेकंड पॉइंट, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। टीचर्स, वालिदैन, जो भी बड़े हैं, और छोटों से प्यार करना है। नंबर 3, आपने मेहनत पे यकीन रखना है। सबसे शॉर्टकट रास्ता मेहनत का है। नंबर 4, हेल्पिंग हैंड बनना है, लोगों की मदद करने वाला बनना है। ये हाथ लोगों की मदद करने के काम आए। नंबर 5, लोगों को दरगुजर करने वाला बनना है, माफ़ करने वाला बनना है। बेटा इन 5 खूबियों को अपने साथ अपना लें और फिर जिस फील्ड में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्मी ऑफिसर बने, कमिश्नर बने, फिर बेटा आपने कुरान की रोशनी से मुनव्वर हो के आपने एक मुसलमान की शान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी चेंज होगा और मुस्लिम उम्मा भी इंशाअल्लाह दोबारा तरक्की करेगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वादा है और इंशाअल्लाह ये ज़रूर पूरा होगा। जज़ाकल्लाह। नमाज का टाइम हो रहा है, उसके बाद बकिया तकरीब इंशाअल्लाह। उसके बाद हाँ, कारी इब्राहिम साहब, बेटा आपकी पूरी टीम का दिल से शुक्रिया। हमारे अल्फाज नहीं हैं, लेकिन जो हमसे आपकी खिदमत हो सकी उसमें मज़ीद हम इजाफ़ा कर देंगे। मैं अपने बच्चों और बेटों और बेटियों की तरफ से आपकी पूरी टीम का, मैम आसिया बेटा कहाँ है मैम आसिया, आपकी पूरी टीम का, आपके तमाम हफ़ाज का, कारिया मेरी बेटियां हैं, सब लोगों का, तमाम बच्चों की तरफ से, तमाम बेटियों की तरफ से, तमाम वालिदैन की तरफ से दिल से मैं कहता हूँ जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। इस दौर में आपने जिस तरीके से बच्चों की तरबियत की, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह हक़ अदा किया, हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्र मैम मुनज़्ज़ा, आपने जो काविश की। मैम मुनज़्ज़ा के लिए भी दुआ करना, इन्होंने इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत मेहनत की है। मैं मैम मुनज़्ज़ा से कल कह रहा था कि मुनज़्ज़ा 100% आपका और आपकी पूरी टीम का काम है, मेरा 0% भी नहीं है। जज़ाकल्लाह मैम मुनज़्ज़ा, अल्लाह खुश रखें। मेरे लिए बेटा दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, मेरी वालदा को, मेरे बच्चों को, पूरी मुस्लिम उम्मा को। एक दूसरे की दुआ करना, दुआएं लेना अच्छी बात है। जी कारी साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस सिस्टम को बनाने की इजाज़त दी। और मेरे सारे के सारे बच्चे सुबह जिस वक्त सिस्टम के अंदर इंटर होते हैं और क्लासेस में जाकर सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, उसमें पूरे सिस्टम के लिए और ख़ास तौर पर आपके लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए और अल्लाह पाक आपके उठने वाला हर कदम कामयाबी की तरफ हो सके। जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया।